जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारिजात। तेज़ी से दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर इंसान आज जाने अनजाने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर हो गया है। आज हर आदमी के हाथ में फ़ोन है। पहले लोगों को फ़ोन करने के लिए बूथ का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन बदलते युग ने सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन थमा दिया है। लेकिन लोग इस मोबाइल के ख़तरे से अभी तक अनजान हैं। मोबाइल ने हमारे आपके रहन सहन को ही बदल दिया है। भले ही हम मोबाइल आने के बाद करीब आ गए, लेकिन शारीरिक रूप से काफ़ी दूर चले गए, क्योंकि लोग अब आपस में बात जिनकी पहले साथ बैठकर हो जाया करती थी, वो लोग अब मिलने जुलने की जगह मोबाइल से ही काम चला लेते हैं। मिलने जुलने की मशक्क़त करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बातचीत तो हो ही जाती है, हाल चाल तो ले ही लिया जाता है, तो मिलने की क्या ज़रूरत है सामने बैठकर। अब मोबाइल फ़ोन ने किया है ये काम, तो तकनीक को जाता है इसका श्रेय, जो कि एक सामाजिकता को ख़त्म करता है। अब तो जो परिजन या मित्र विदेशों में भी बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन कर लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं, एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं। अब ये ख्याल कम ही आता है कि जाके जल्दी से मिल लिया जाए। यानी मोबाइल फ़ोन आज एक बड़ी आबादी की मजबूरी बन चुका है, तो उनके बीच की दूरी भी बन चुका है। तो ये वजह है कि एक कई तरह की बीमारियां भी अब इस कारण पैदा हो सकती हैं। अकेलेपन से जन्मी ये बीमारियां, जो कि मोबाइल की वजह से मिली हैं आपको गिफ्ट। लोग उस खतरे से अनजान हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से हमें जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वो इंसानों के लिए काफ़ी घातक है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी। मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक और ख़तरनाक हो सकता है। मोबाइल से निकलने वाला ख़तरनाक रेडिएशन लोगों को बीमार बनाता है, ख़ासतौर पर बच्चों को। इसका बहुत ही बुरा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसके कारण उन पर मोबाइल रेडिएशन का तेज़ी से प्रभाव पड़ता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके स्वभाव और मूड में स्विंग आ जाना, समय पर नींद ना आना, पढ़ाई में मन ना लगना, खाना खाने का मन ना करना, बात पर इरिटेट होना, उत्तेजित होना, ये सभी मोबाइल के इस्तेमाल के दुष्परिणाम हैं। बच्चे ही नहीं, लगभग सभी ये समस्याएं अब वयस्कों में भी देखी जा रही हैं। शोध बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल तनाव का कारण बनता है। रात के समय अक्सर लोग सोने से पहले कुछ समय मोबाइल पर बिताते हैं, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ती है, क्योंकि जब आप रात में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपके कमरे की लाइट बुझी होती है। ऐसे में मोबाइल आपकी आंखों पर बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि आपकी आंखों पर जोर पड़ता है उसे देखने के लिए। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन ऐसे वक्त पर आपके स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नए आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि भारत के कुल 125 करोड़ आबादी के पास 98 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। इसमें 80% आबादी 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। यानी साफ है, इतना ही रेडिएशन समय के साथ वातावरण में भी बढ़ चुका है। इसके परिणाम आने वाले समय में काफ़ी भयावह और चौंकाने वाले हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को आमतौर पर सिर दर्द, थकान, बेचैनी, शारीरिक कमज़ोरी और नींद न आने का खतरा काफ़ी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से होती है, बल्कि इसके लिए आपके पास रखे अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। मोबाइल के अलावा जिन गैजेट्स के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैलती है, उनमें वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, टैबलेट्स, लैपटॉप जैसे वायरलेस उपकरण भी शामिल होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम बहुत ज़रूरी होने पर ही इन उपकरणों का इस्तेमाल करें। मोबाइल के बाद अब बारी आती है उससे इस्तेमाल होने वाली वायरलेस हेडफोन की, जो ब्लूटूथ से चलते हैं। मोबाइल के वायरलेस हेडफोन ब्लूटूथ से चलते हैं, ये सब जानते हैं। ब्लूटूथ हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक है ये सब नहीं जानते, क्योंकि ब्लूटूथ या ईयरपॉड्स कान में लगाए जाते हैं, और कान के अंदर लगाने की इस प्रक्रिया में कान के जो नाजुक ऊतक होते हैं, इन ऊतकों को रेडियो आवृत्ति विकिरण के अपेक्षाकृत, ऊतक यानी कि सेल्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इन पर रेडियो की आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो साउंड किसी खतरनाक घंटी से कम नहीं होती, यानी पर उनको गहरा चोट पहुंचाती है अंदर ही अंदर। हेडफोन लगाकर गाने सुनने से आपके कान में संक्रमण होने का खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल जिन लोगों को गाने सुनने का शौक़ होता है, वो हेडफोन या ईयरफोन लगाकर ही अपने ज़्यादातर काम करते हैं, और कभी कभी तो टॉयलेट्स में भी ये लोग हेडफोन लगाकर जाते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करते वक्त भी ये लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। पूरे दिन हेडफोन कान में लगा रहेगा, इससे हेडफोन और फ़ोन पर हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस चिपक जाते हैं, जो कानों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं।
सकते हैं और कानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लगातार कान में आवाज़ जाएगी तो कान के लिए नुकसानदेह होगा। इस तरह अगर आप अपना हेडफोन या ईयरफोन कई लोगों के साथ अलग अलग शेयर कर रहे हैं तो उससे भी आपके कानों में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, जो किसी और कान से आपके कान तक आ सकता है। अगर आप तेज़ आवाज़ में गाने सुनने के शौकीन हैं तो ये भी आपके लिए खतरनाक है। आपके सुनने की क्षमता समय के साथ कम हो सकती है। जब आप हेडफोन पर तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं तो कान के पर्दों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप बाहर की आवाज़ नहीं सुन पाते। लगातार तेज़ आवाज़ में गाने सुनने से आपकी सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है और अक्सर ये वजह दुर्घटना की भी बनती है। दरअसल 75 डेसिबल से कम की आवाज़ आपके कानों के लिए सुरक्षित मानी जाती है और 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ आपके कानों के लिए हानिकारक मानी जाती है। सामान्य बातचीत में हमारी आवाज़ का स्तर 55 से 60 डेसिबल के बीच में होता है। तेज़ आवाज़ में संगीत सुनने से आपकी नसों पर भी दबाव पड़ता है। इससे कई बार आपका रक्तचाप अर्थात आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ध्यान रखिए, बड़ी बारीक चीज़ें पर बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी से जुड़ी हुई। इसी तरह ईयरफोन्स के लगातार प्रयोग से सुनने की क्षमता 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है। कान का पर्दा वाइब्रेट होने लगता है, सुनने की दर कम हो जाती है, आवाज़ सुनने में परेशानी होने लगती है, यहाँ तक कि इससे बहरापन भी आ जाता है। आज तकरीबन 50% युवाओं में कान में समस्या से 50% युवा परेशान है और इसकी वजह ईयरफोन है। ईयरफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, इस कारण कान में दर्द या सिर दर्द या नींद न आने की समस्याएं सामान्य हैं ऐसे लोगों के लिए। मोबाइल तो आज के समय में अगर बात करें तो सबकी मजबूरी बन गई, लेकिन फिर भी जितना कम इसका इस्तेमाल हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा नहीं है। याद रखिए, ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करने की आदत डालिए। अगर आपको घंटों ईयरफोन लगाकर काम करने की आदत बन गई है तो इस आदत को बदल डालिए। हर 1 घंटे पर कम से कम 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स भी आपको चाहिए। ईयरफोन्स का प्रयोग अच्छी क्वालिटी के और ईयरबड के बजाय ईयरफोन्स का ही इस्तेमाल करें। बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो कोई बताता नहीं, जिसकी आपको ज़रूरत है। बदलते युग में बदलती तकनीक आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। तेज़ आवाज़ में संगीत सुनने से मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हृदय रोग और कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारी और आपके कान जो है आमतौर पर 65 डेसिबल की ध्वनि को ही सहन कर सकते हैं, लेकिन ईयरफोन अगर 90 डेसिबल की ध्वनि लगातार 40 घंटे से ज़्यादा सुनवा रहे हैं आपको, तो आपके कान की नसें पूरी तरह से मृत हो जाएंगे, डेड हो जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि आप ध्यान रखें, कहीं आपकी मजबूरी आपकी बीमारी में बदल ना जाए। लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से आप लोगों को सुन रहे और वो भी आपको सुन रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हमेशा के लिए कुछ सुन ही ना सकें। आधुनिक तकनीक का उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितने से आपका काम चल जाए, आप किसी तकलीफ में ना पड़ें। ध्यान रखें, एक सावधानी कई खतरों को टाल सकती है। चलता रहेगा सिलसिला जनभावना टाइम्स की खबरों का। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।